ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि नया सेशन आज का नए वैकेंसी के ऊपर है। क्यों तो आपको बताया कि रेलवे की अभी नई वैकेंसी है ये, और ख़ास करके उसमें ITI वाले जो स्टूडेंट है जिनका ITI हो चुका है वो बच्चे उसमें एलिजिबल है। तो अभी आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेड एलिजिबल है? नहीं, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है या तो मशीन ग्रुप का जो भी ट्रेड है जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है, वायरमैन है, पंप ऑपरेटर है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेंटर भी है। तो इस तरह के जो ट्रेड है वो सभी लगभग ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्यों तो ये टेक्नीशियन यानी कि सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं होता है, उनमें भी अलग कैटेगरीज होती है। लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत ये है कि फिलहाल मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है अभी तक हमारे RRB ने डिटेल नोटिफिकेशन नहीं जारी की है। तो वो डिटेल नोटिफिकेशन आपको कब मिलने वाली है? मार्च के 9 तारीख से हमें मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी RRB ने हमें शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दिया है, उसमें पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, बट तभी भी जितना दे दिया है वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि उससे हम अंदाजा लगा सके कि क्या क्या दे के और क्या क्या नहीं दे के और कौन सी बातें हो सकती है। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली हमारे टेक्नीशियन के ऊपर है, जो RRB की 9000 जगह निकली है टेक्नीशियन के लिए। तो जिसमें देखेंगे कि उसका आवेदन तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है, परीक्षा पैटर्न क्या हो सकता है, और वेतन। अभी वेतन का तो हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, हमें फिलहाल अभी फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए पढ़ाई क्या करना है, ये दो ही चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एकदम इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हमने देखिए शुरुआत में हम बता देते कि हमने पहले बता दिया कि अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन RRB ने दे दिया है जो हम आपके साथ अभी साझा करने वाले। तो उस नोटिफिकेशन का देखेंगे, ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, उसमें आया था फरवरी महीने में, ठीक है। तो ये 2024 का यानी कि जो अभी रनिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे स्पेशली RRB का है, RRB ने उसको जारी किया है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, अभी टेक्नीशियन नहीं टेक्नीशियंस है कि, तो इसलिए बोला ना कि तो अंदर में बहुत सारे कैटेगरीज होती है, तो उतना डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, अभी डिटेल एडवर्टाइज नहीं है वाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट कौन सी रहेंगी और आपको इंपॉर्टेंट डेट कौन सी आपको ध्यान में रखनी है। तो डेट ध्यान में रखनी है आपको 9 तारीख मार्च की, यानी कि अभी अलार्म सेट कर देना, उस दिन से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। और शुरुआत के 2-4 दिन नहीं फॉर्म भरे, कोई भी फॉर्म हो शुरुआत में ना भरे 2-4 दिन, तो हमारे ख्याल से तो ये ठीक होता है। क्यों तो क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता चलती है, न्यू चीज़ें पता चलती है और बाद में पता चलती है। तो इसलिए पहले फॉर्म भर दिया और बाद में पता चलता कि नहीं हमारा गलत हो चुका है। तो इसलिए कोशिश करिए कि होते हुआ तक कोई भी वैकेंसी हो, यही वैकेंसी की बात नहीं कर रहे, लगभग आधे दिन तक रुक जाओ, आधे दिन के बाद फॉर्म भरो। कि तो बहुत सी नहीं बातें लास्ट में हमें पता चलती है, ठीक है। बट लास्ट दिन का कभी भी वेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 9 मार्च से स्टार्ट करना है और 8 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया है। कितने महीने का? लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया है। अब ये जो वैकेंसी है उसमें अगर आप देखते हो तो 2 वैकेंसीज है इसमें। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, सिग्नलिंग की है, और दूसरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अभी जो 3 है वो 3 में हमारे ITI वाले जो बच्चे हैं वो 100% फॉर्म भर पाएंगे, और वो 100% हो क्या है, एलिजिबल है सभी ट्रेड, ठीक है। अभी इतने सारे ट्रेड के हम नाम नहीं ले सकते, जितना भी पॉसिबल है उतना हमने ले लिया। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता भी चल जाएगा और हम बता भी देंगे आपको, ठीक है। अभी जो पहली वाली पोस्ट है उसमें देखेंगे लगभग 1100 पोस्ट है, यानी 1100 पोस्ट है, बराबर है। तो 1100 पोस्ट है, और दूसरी अगर देखेंगे तो 7900 पोस्ट है, मतलब लगभग कुल 8000 के आसपास, ठीक है। तो दोनों भी नाम देखे उनका, दोनों का भी ग्रेड क्या है, अलग अलग है। तो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसके कारण इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो इसके पहले वैकेंसी आई थी, यानी कि 2020 के पहले जो वैकेंसी आई थी, यानी कि 17 की है, 13-14 की है, तो उस वैकेंसी का रेफरेंस लेके हम कुछ बातें अभी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या होने वाला है। ये तो हमें मार्च के 9 तारीख को ही पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं प्रीवियसली ऐसे हुआ था तो अभी भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। क्यों तो क्या हुआ कि 2 बार इसके पहले भर्ती हो चुकी है, मतलब 14 के बाद से 2 बार। तो एक बार दो CBT लिए थे, यानी कि 2 एग्जाम ली, एक स्क्रीनिंग और एक बार सिलेक्शन, और दूसरी बार क्या हुआ कि सिर्फ सिलेक्शन वाली ही टेस्ट हुई, ऐसे हुआ था। तो क्या होगा, तो ये बात की बात है, बट जो हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो टेक्नीशियन है, अभी टेक्नीशियन के लिए क्या लगेगा, सिग्नलिंग के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या लगेगा, ये अभी क्लियर नहीं है, तभी भी हम बताएंगे, हमारी राय बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इनका पे स्केल की अगर बात कर लेंगे तो इनका पेमेंट ज़्यादा है, 29,200, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उनका 19,900, मतलब 19,900,
लगभग 20,000 के आसपास है। ठीक है, तो बाकी की बातें अभी बताने की जरूरत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट है एज आपका 1 जुलाई 2024 तक। अभी देखिए अभी तक 24 नहीं है, बट तब तक की हमें डेट दी है, तब तक हमारा एज इतना फुलफिल होने को ना, यानी कि तब तक आपका कम से कम 18 साल कंप्लीट होने को ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 36 ईयर यानी कि 36 साल आपके उम्र होने को ना, वो सिग्नलिंग वालों के लिए यानी ग्रेड 1 के लिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भरना चाहते हो और टेक्नीशियन के लिए आप भरना है तो कम से कम आपको 18 से लेकर 33 साल तक आप भर सकते हो। इसके बीच में आपकी एज होना कब तक, 1 जुलाई 2024 तक, जो कि अभी आने का है, बहुत टाइम है उसको आने के लिए। ठीक है, और कुल मिला के अगर टोटल देखेंगे तो 9,000 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अभी बात करते हैं कि क्या हो सकता है इनका क्वालिफिकेशन, दिया तो नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बट एक अंदाजे से क्या हो सकता है कि जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 101% आईटीआई वाले बच्चे तो भर ही सकते हैं, आईटीआई वाले बच्चे 100% भर सकते हैं। अभी सिर्फ जो ग्रेड 1 है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि एक तो हो सकता है, इसमें हो सकता है आईटीआई प्लस इसमें क्या हो सकता है कि जिनका पीसीएम है, मतलब 10+ जो 2 है, ये भी बच्चे भर पाएंगे, लेकिन वो पूरी पोस्ट उनके लिए नहीं रहेंगे। उनके लिए टेली कम्युनिकेशन वाली जो रहेंगी या तो जो सिग्नल वाली पोस्ट रहेंगी, इस ग्रुप में, ग्रुप 3 में सिर्फ वहीं पे पीसीएम वाले बच्चे भर पाएंगे। क्यों, तो बच्चों को डर लग सकता है, अरे सर यहाँ पे 12th वाले भी बच्चे भर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं, उसमें से सिर्फ गिने चुनी कुछ चुनिंदा, मतलब हमारे पास कितनी है, लगभग 7,900 है, इसमें से कुछ पोस्ट, मतलब कुछ 100-200 पोस्ट सिर्फ पीसीएम वाले भर पाएंगे, और बाकी के आईटीआई वाले तो भर ही पाएंगे, और बाकी के पूरे की पूरी पोस्ट के लिए कौन है, आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, और ग्रेड 1 की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे बीई बीटेक वाले भी फॉर्म भर पाए। ठीक है, हो सकता है, क्यों तो इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है। ग्रेड 1 की बात करेंगे तो बीटेक वाले, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, ये दोनों भी इसमें भर पाएंगे। अभी आईटीआई वालों को इसमें चांस मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कब पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें जब वो फुल डिटेल में हमें नोटिफिकेशन मिलेगी तब पता चलेगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इतना तो पक्का है कि 7,900 में हमारी पकड़ पक्की है, यानी कि हम इस पे यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। अभी हो सकता है इसमें थोड़ा सा बदलाव हो, लेकिन आईटीआई वाले 100% टेक्नीशियन 3 में भर सकते हैं, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत सारी वैकेंसी अगर सोचे तो देखे तो, नहीं तो क्या है, एक्चुअल में चाहिए तो हमें एक ही पोस्ट, बट क्या होता है कि लाख भी पोस्ट निकाल देंगे और हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, इतना बराबर पक्का समझ लेना है आपको। ठीक है, अभी आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी पोस्ट है और पे स्केल क्या है, उसका एज क्या है, कितनी वैकेंसी है, ये आपको पता चल गया, पोस्ट के नाम क्या ये भी पता चल गया। अभी इसमें ना सभी को 3 साल एडिशनल दे दिए, क्यों, तो वो कोविड के कारण सबको 3 साल का रिलैक्सेशन इंक्लूड कर दिया, इसी में इंक्लूड कर दिया, यानी कि 3 साल सबके बढ़ा दिए। किसके कारण, वो कोविड के कारण। अभी कोविड के कारण बढ़ा दिए तो आगे भी बढ़ाते रहेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, बट फिलहाल के लिए अभी बढ़ा दिए। ठीक है, अभी जो एडवर्टाइज है वो जो डिटेल रहेगी आरआरबी के ऊपर आपको मिलेगी 9 मार्च को डिटेल वाली रहेंगी, उसमें सब डिटेल लिखा रहेगा। अभी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें, तो ज़्यादा कुछ बताना, मतलब यहाँ पे बता भी नहीं सकते, जो बता सकते हैं उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एज की बात हमने पहले बता दिया कि कम से कम 18 होना, और जो हमारी अपर एज लिमिट है जो अभी देखी थी हमें, उसमें वो कब तक क्लियर होना, जुलाई के 1 तारीख तक उतना क्लियर होना कम से कम एज ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन मतलब लिखा नहीं है, क्यों तो हमने पहले ही बोला कि ये सब कहाँ पे पता चलेगा, जब डिटेल एडवर्टाइज आएगी तब चल के हमें ये पता चलने वाला है। ठीक है, और बाकी रिजल्ट, और जिनका रिजल्ट मेन सबसे इंपॉर्टेंट, कि बच्चे कमेंट कर देते हैं बहुत बार कि सर हमारा रिजल्ट लगने का है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। अरे नहीं भर सकते ना भाई, अभी तक तुम्हारी उम्र ही नहीं हुई या तो आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिनका रिजल्ट लगना है, जो वेटिंग अभी पढ़ रहे तो उनका रिजल्ट लगना ही है ना, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। इतना ध्यान में रखना है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं लगता है तब तक आप किसी भी एग्जाम को एलिजिबल नहीं होते वहां तक। ठीक है, कोई एग्जाम होती है एक आधी जो आपको छूट दे देती है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की वो डिटेल जब आएगा तभी बात करेंगे, और जनरल सभी को रेलवे का डिटेल लगभग पता ही है आपको। ठीक है, फीस की अगर बात करेंगे तो देखिए अभी हाँ एग्जाम कितनी होने वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, मोड ऑफ सिलेक्शन या तो मोड ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है, यानी कि सीबीटी, ना ही आपको यहाँ पे 1 लिखा है और ना ही आपको यहाँ पे 2 लिखा है, सिर्फ लिखा है सीबीटी। तो सीबीटी का अर्थ ऐसे तो हमें लगता है कि सीबीटी एक ही हो सकती है, सीबीटी क्या हो सकती है, एक ही हो सकती है, यानी कि एक ही एग्जाम होगी, उसी में आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अभी एग्जाम पैटर्न भी क्या हो सकता है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि और एक बार आपको क्लियर करा देते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी 9 तारीख को, 9 मार्च को, तब तक
तब तक आपको जो बता रहे वही पकड़ के चलना है। 9 तारीख को पूरा फाइनलाइज हो जाएगा, क्यों तो हर कोई आपको अलग अलग बताते हुए घूमेगा, आपको मतलब मिलेगा आपको, लेकिन हमने कोशिश की है कि रिसर्च करके ही हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सीबीटी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि एक ही सीबीटी होगी, और जिसमें जैसे कि 2 पार्ट होते हैं, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन होते हैं, एक ही एग्जाम होगी, एक ही एग्जाम में एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस में देखेंगे तो 50 इतनी कम नहीं होती है, 500 रुपये फी है बाकी सभी के लिए। किसके लिए? ओपन कैटेगरी, ओपन ओबीसी जो भी है वो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा होगा फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और ये छोड़ के मतलब जो दो में नहीं आते वो सब के लिए कितना है? 500 है, 500 रुपये फीस है, और 400 आपको बाद में रिटर्न करा देंगे जब आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो SC ST एक सर्विस मैन है, PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, EBC में जो भी आती है उनके लिए 250 रुपीज़ फी है। कितना है? 250 रुपीज़ है। तो उनके लिए मतलब आती है फीस, सीधी बात। ठीक है, तो बाकी रिफंड कर देंगे फीस, और मेंशन करेंगे जहाँ पे आएगा वो डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें फीस वापस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें वैकेंसी चाहिए, वो भी एक अपने लिए, बराबर है। तो जो भी है 250 और 500 है, वो बाद में फॉर्म भरते वक्त आपको पता भी चल जाएगा। और ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अभी देखिए टेक्नीशियन और जो ग्रेड 1 ग्रेड 3 है, अभी एक्चुअल में जो पिछली बार हुआ था उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए और एक बार क्लियर करा देते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन पिछले एग्जाम जो हो चुके हैं उसका बेस पकड़ के क्या हुआ था, उसका बेस पकड़ के, यानी कि आप अभी से तैयारी को लग सकते हो और अभी से आप अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हो कि नहीं हमें अभी ये करना है, हमारे पास इतना समय दिया है करके। ठीक है, तो देखिए एक हो सकता है कि 2 पार्ट में रहेंगी, 2 सेक्शन में, एक ही एग्जाम होगी 2 सेक्शन में। तो यहाँ पे कोई मतलब पहली टेस्ट रहेंगी, पहली एग्जाम होगी, दूसरी होंगी, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सबकी कॉमन एग्जाम होती है, सबकी कॉमन एग्जाम होती है, लेकिन उस एग्जाम में अलग क्या होता है ये बता रहे हैं। देखो सेक्शन ए में सबका सेक्शन ए कॉमन रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी 100 में क्या हो सकता है कि मैथ के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो हर बात को हम हो सकते हैं बोल रहे हैं, क्यों? तो ये सब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जब तक उनका, क्यों तो देखो मालिक लोग वो है RRB वाले, अभी मालिक लोग जो बोलेंगे वो हमें 9 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हमें जो पता है वो सब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का आपको लगभग 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आ सकता है, लगभग कितना क्वेश्चन आ सकता है? 25 क्वेश्चन। और उसके बाद बेसिक साइंस है, अभी साइंस यानी कि वो वाला साइंस नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह पढ़ते थे, वो साइंस अलग है। ये साइंस कौन सा है? जो साइंस हम ITI में पढ़े। कौन सा साइंस पढ़े? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो हम ITI में पढ़े। एम्प्लॉयबिलिटी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये सब मिला के इसके ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर आते हैं, जो कि बहुत बड़े यानी सिलेक्शन के लिए अहम है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गए 100 टोटल, मतलब कुल मिला के 25-50 ये हो सकता है 100 मार्क्स के लिए। और दूसरा जो होता है वो होता है, दूसरा सेक्शन होता है रिलेवेंट ट्रेड। अब अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, आप अगर इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जिसमें इलेक्ट्रिशियन आता है, वायरमैन आता है, इलेक्ट्रोप्लेटर आता है, इस तरह से जो ट्रेड आते हैं उनका अलग एग्जाम होगा, यानी कि उनको अलग क्वेश्चन आएंगे। फिटर ग्रुप के, मैकेनिकल ग्रुप के, उनको अलग क्वेश्चन आएंगे। वो ट्रेड के ग्रुप के हिसाब से आपको एग्जाम आएगी, वो उसमें लगभग 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 60 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 60 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा उसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेक्शन ए होता है इससे क्या बनता है? मेरिट बनता है आपका। क्या बनता है? मेरिट बनता है। और ये जो सेक्शन बी होता है ये क्या होता है? सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि आपको क्या करना है? ट्रेड को सिर्फ पास करना है। ट्रेड को क्या करना है? सिर्फ पास करना है। और सिलेक्शन किससे होगा? हमारा सेक्शन ए से होगा। ऐसे क्यों होता है? कि इसलिए होता है, क्यों तो कोई एक ट्रेड का बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा है। अगर हमने क्वालिफिकेशन मतलब जो मेरिट है अगर सेक्शन बी से लगा देंगे, ट्रेड के हिसाब से लगा देंगे, तो फिर हो सकता है किसी ट्रेड का पेपर इजी हो सकता है, किसी ट्रेड का पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, तो दिक्कत जा सकती है। इसलिए मेरिट कैसे होता है कि जो नॉन टेक्निकल है सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है, उससे मेरिट बनाया जाता है। ट्रेड सिर्फ क्या करते हैं? क्वालिफिकेशन है कि उसमें पास होना हमारे लिए कंपलसरी है। अगर हम इसमें पास हो जाएंगे तभी हमारा ये बाकी के जो क्वेश्चन है यानी कि बाकी के मार्क्स है वो हमारे काम के, नहीं तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था? उसका क्वालिफिकेशन में था। तो इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। कब बदलाव होगा? जब हमें डिटेल एडवर्टाइज मिलेगी तब। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो पॉसिबल था वो पॉसिबल जो बातें जो हमने आपके साथ साझा कर दी है,
इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगा और जो भी 9 तारीख को हमें अपडेट मिलेगा तब आपको और से डिटेल में अपडेट दे देंगे। तब फॉर्म क्या भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस सेशन को रोक देते हैं और ब्रेक लेते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर चैनल पे आप नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो याद से एक लाइक कर देना है और आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।